जुलाई 2025 स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, मेनली लग्नेश आपके अभी कर्म स्थान में आया है। 7 जून से 27 जुलाई में ये आपको प्रमोशन दिलवाएगा, जॉबलेस लोगों को जॉब दिलवाएगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है वो भी कर पाएगा। 7 जून से 27 जुलाई तक में बहुत अच्छा समय मान के चलिएगा आप। पहले वेरी फर्स्ट डे इस महीने को मैं लगभग अबाउट 3 हिस्से में बांट रहा हूं। 28 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम है ये आपके भाई बहनों के साथ या पड़ोसियों के साथ कुछ कमर्शियल कनेक्शन आएगा। किसी भी तरीके से कोई कमर्शियल कनेक्शन आएगा। 13 जुलाई से 27 जुलाई आपको घर में कुछ सुख शांति का अनुभव होगा। 13 जुलाई से 27 जुलाई में। और 28, 29, 30 और 31 जुलाई है ये आपके बच्चे के विषय में, संतान के विषय में कुछ अच्छा चीज या तरक्की आपको जानने मिलेगा। अब देखिए, शनि महाराज आपके संतान स्थान में आया, मतलब आपका आने वाला 2-2.5 साल में संतान क्या करेगा ये समझना मुश्किल है। आपके समझने की ज्यादा कोशिश करिएगा भी नहीं। वो अपनी मेहनत के रास्ते पर, टारगेट पर है, ऐसा मान के चले। नंबर 1 स्टूडेंट है तो मेहनत करिएगा। गुरु आपका अभी खड्डे में है, नॉट ऑन ए गुड प्लेस, अष्टम में है गुरु। 17 अक्टूबर तक गुरु का आपको बहुत मदद भी नहीं। और 13 जून से 8 जुलाई तो गुरु का अस्त भी गुरु हो गया है। तो पूरी मेहनत करिएगा। जहां मैं डेट बताता हूं कि अच्छा मेहनत करिएगा। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर में आपको रिलीफ मिलेगा, यानी कि नवंबर महीने में कुछ स्टूडेंट को रिलीफ मिलेगा। अब देखें, हर महीने में मैं आपको सबसे पहले केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। 12 से 17 कीप सम डिसीजन पेंडिंग। होशियारी है, 12 से 17 में कोई डिसीजन पेंडिंग रखने की बात है। मतलब जल्दबाजी में कोई भी निर्णय हो, अभी आपका सब्जेक्ट नहीं है या कोई ऐसा हो जिसको वट एवर यू कैन पोस्टपोन, गेट इट पोस्टपोन। बहुत अकेलापन महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कहीं चला जाऊं मैं, डिप्रेशन जैसा भी लगेगा आपको। 12 से 17 अकेलापन कि यार दुनिया में कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा, मैं अकेला पड़ गया। 12 से 17 ऐसा बहुत महसूस होगा आपको। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसको ठीक से समझिएगा। पहली बात समरी को मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैं बता रहा हूं आपको कि 13, 14, 15, 16 आपके पर्टिकुलरली 12 से 17 वाला जो केयरफुल में क्या हो सकता है, उसमें 13 से 16 में आपके कर्म क्षेत्र पर आपका इंसल्ट हो सकता है। ये हो सकता है या तो आपके जीवन साथी के परिवार वालों से कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। अब देखिए, चतुर्थ का राहु है, घर में कुछ कंट्रोवर्सी का वातावरण तो रहेगा, बट जीवन साथी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन उसके परिवार वालों के साथ कहीं ना कहीं विवाद खड़ा होगा 13 से 16 में। 13, 14, 15, 16 आपका जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ विवाद टालिएगा। 24 तारीख से पर्टिकुलरली 22 से 26 तक आपकी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल करिए, यानी कि फीलिंग्स में नहीं आइएगा। आपके पर्टिकुलरली जो इन लॉज है, इन लोगों के साथ आपका जो व्यवहार है उसमें 22, 23, 24 को थोड़े सावधान रहिएगा। और 25, 26, 24, 25, 26 कैसा रहेगा, मतलब 22 से 24, 26 में आपकी भावनाओं पर आपको कंट्रोल रखना है। और कोई फ्रेंड के साथ बात ईगो पर ना आ जाए ये देखेगा। और कई इन्वेस्टमेंट का टेंशन आएगा, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इसके लिए थोड़े पोस्टपोन करिएगा। 24 पर्टिकुलरली 25, 26, 24, 25, 26 इन्वेस्टमेंट पोस्टपोन करिएगा। अब इस महीने में देखिए, सूर्य अष्टम में गया है। 15 जून से 15 जुलाई तक सूर्य को जल देना ही है आपको। आदित्य हृदय स्तोत्र करिएगा, यूट्यूब पर बजा दीजिएगा या पढ़िएगा आदित्य हृदय स्तोत्र। गायत्री मंत्र करिएगा, सूर्य को बल देते रहिएगा। सूर्य कर्मेश है, आपका कर्मस्थान का स्वामी, अष्टम में गया है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि 13 से 16 में, 12 से 17 ही बोला है मैंने, कीप डिसीजन पेंडिंग। और 13 से 16 में आपके कर्म क्षेत्र पर कहीं ना कहीं अपमानित होने वाला सिचुएशन दिखाई देगा।
तो सूर्य को जल देना है, गणेश पूजन करना है, क्योंकि मंगल केतु का युति कर्मस्थान में हुआ है। गाय को गुड़ खिलाइएगा यथाशक्ति, या तो 1.25 किलो गुड़ किसी भी शिव मंदिर में या गणेश मंदिर में रख दीजिएगा। गुड़ बोल रहा हूं, 1.25 किलो, या गौशाला में गाय को खिला दीजिएगा 1.25 किलो गुड़, 1 kg 250 ग्राम गुड़ की बात करता हूं। अब देखें महीने का पर्टिकुलरली समरी को समझने की कोशिश करो। 1 से 6 जुलाई को दोपहर को 2 बजे तक कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय है। ये आपको रिकॉग्निशन दिलाएगा पूरे महीने का, कोई सम्मान प्राप्त होगा, 1 2 3 4 5 6। जॉबलेस है तो जरूर इंटरव्यू के लिए जाएगा, सक्सेस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक। बिजनेसमैन है, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो यह भी हो सकेगा, क्योंकि लग्नेश दशम में गया है। 7 जून से लेकर 27 जुलाई में कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करने का आप सोचोगे कि भाई मैं ये स्टार्ट करूं वो स्टार्ट करूं, सोचेंगे आप 7 जून से 27 जुलाई में, कर भी दोगे, ये भी संभावना है। हेल्थ के लिए मुझे कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा है इस प्रॉब्लम इस महीने में। स्टूडेंट के लिए 28, 29, 30, 31, मैंने बोला आपका 28 जुलाई से 31 जुलाई में संतान के विषय में कुछ गुड न्यूज भी होगा। आप स्टूडेंट है तो पूरी मेहनत करिएगा, उसमें जो सब्जेक्ट आपको ऐसा लगता है कि टफ है उसको 28, 29, 30, 31 को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप अच्छा कर पाओगे, 100% कर पाओगे। 28, 29, 30, 31 को एडवांटेज लीजिएगा उसका। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 7 और 21 बहुत अच्छा है। रोमांटिक डे, आप ये खुद अनुभव भी कर पाएंगे कि ये रोमांटिक दिन है 7 और 21 का। चंद्र शुक्र का कनेक्शन आया है। 7 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन है और 21 तारीख को आपके सप्तम स्थान में शुक्र स्वगृही और चंद्र उच्च का हो रहा है। तो ये 7 और 21 रोमांटिक दिन है। जब उस दिन आप पूछ सकते हो, समझो आप जिसको प्रेम करते हो वो स्कॉर्पियन है तो ये बेस्ट दिन है, क्योंकि रोमांटिक दिन है ही प्रपोज करने के लिए। मैरिज के लिए आई विल से नो, इस महीने में कोई दिखाई नहीं दे रहा मुझे। और अभी चतुर्मास प्रारंभ हो गया 6 जुलाई से 4 महीने तक, मतलब देव पूरी एकादशी है ये। अब देव उठी एकादशी तक रुक जाएंगे काम, मतलब विवाह के, तो विवाह का इस महीने में मुहूर्त नहीं है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोग 7, 8, 9, 10, 11 फर्दर इन्वेस्टमेंट कर पाए। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 7, 8, 9, 10, 11 आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 7, 8, 9, 10, 11 में दोस्तों के ऊपर पैसा ऐसा उड़ाएंगे, आनंद करेंगे। और कहीं दोस्ती में 24, 25, 26 में तनाव भी आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये इसको तारीख को आप मेंटली रखिएगा दिमाग में। 7, 8, 9, 10 मतलब विवाद टालिएगा दोस्तों से, मैंने बोला 24, 25, 26 को आपको। 7, 8, 9, 10, 11 फर्दर इन्वेस्टमेंट। कोई स्टॉक बेचना चाहते हैं अगर आप, तो आपको 23, 24, 25, 23, 24, 25 एंड 28 इज द बेस्ट। अब इस महीने में हर महीने में डेट बताता हूं अगर है तो, कि आपके पैसे का छत पर बारिश आएगा। ऐसे बारिश आता नहीं है पैसे का, लेकिन फाइनेंशियली अच्छा दिन इस महीने में 23 जुलाई टू 28 जुलाई है। किसी को उधार दिया हो, कहीं से लेना हो, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा हाथ में आ सकता है। और इसमें नहीं आया तो नेक्स्ट मंथ, मतलब जुलाई महीने में जो डेट था वो यही डेट है, 23 टू 28 जुलाई। फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करने का टाइम है आपका। 23, 24, 25, 26, 27, 28 भाई बहन पड़ोसियों के साथ का मैंने बोला फाइनेंशियल कोई व्यवहार 28 जून से 12 जुलाई में आप अनुभव करेंगे। मैं ज्यादातर स्कॉर्पियन को भाई बहनों से बहुत अटैच देखा है, मैंने होते ही अटैच 99% केस में। अब इस महीने में चातुर्मास का मैंने बताया आपको। प्रदोष का तारीख बताता हूं, 8 तारीख और 22 तारीख। 8 और 22 तारीख को बॉम्ब प्रदोष है। अगर आप कर्ज में दबे हैं, आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ग्रह, बहुत बार आपको लगता है कि लोन ले लूं, खर्च करने में, तो आपका खर्च करने बैठते हैं तब हाथ पकड़ना मुश्किल है आपका। लग्नेश षष्ठेश एक ग्रह है आपका। तो बॉम्ब प्रदोष 8 और 22 को, अगर आपने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया है, लोन में फंसे पड़े हैं, तो जरूर शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 8 और 22 को। और संकष्टी है 14 और 28 को। आप लोगों को मैं कभी भी, स्कॉर्पियन है, एरीज है और कैप्रिकॉर्न है,
गणेश पूजन करने के लिए बोलता हूं। पर्टिकुलरली इस बार तो मंगल केतु का युति भी हुआ है कर्मस्थान में। भगवान गणेश की कृपा से इस महीने में 7 जून से 27 जुलाई में आपको जॉब और प्रमोशन ये मिलना चाहिए। और 14 और 28 को गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा दर्शन करने। अब देखिए 24 जुलाई को अमावस्या है। आपके मम्मी के स्थान में राहु है, घर के स्थान में राहु है। मतलब घर के लोग क्या कर रहे हैं ये भी आपके समझ में नहीं आएगा। संतान स्थान में शनि है, संतान भी क्या कर रहा है ये भी समझ में नहीं आएगा आपको। 2.5 साल तक संतान नहीं समझ में आएगा। मामा का हेल्थ का इश्यू भी आएगा आपको। चतुर्थ का राहु है। तो 24 जुलाई को विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, अमावस्या। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं ऐसा लगता है आपको, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग लाइक नहीं किया मेरे वीडियो को, जैसे आपने लाइक नहीं किया, लाइक करोगे तो फिर वही टाइप के वीडियो आपको दिखते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए मेरी चैनल को, और ये वीडियो औरों को फॉरवर्ड करें। अपने गुरु को थैंक्स करिएगा, जो भी गुरु है आपके, जो आपके आध्यात्मिक गुरु है उनको, या जहां भी आप सीखते हैं अपने टीचर को, या जिसने आपको काम धंधा सिखाया वो भी गुरु। माता पिता तो गुरु है ही है। तो उनका 10 जुलाई को से थैंक्स टू योर गुरु। अब देखिए गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र के आकर्षण योग की तारीख है, चंद्र बुध के परिवर्तन की तारीख है, चंद्र सूर्य का परिवर्तन की तारीख है। ये सब डेट आपको दिखाई दे पोस्ट सेक्शन में। मेरी चैनल दिखाई देगी, उसमें आप देखेंगे तो पोस्ट लिखा हुआ है। उस पोस्ट को क्लिक करेंगे तो उसमें ये सब दिखाई देगा, वीडियोस डेट वाइज ये सब वहां आप देख पाएंगे। ये जरूर देखिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच।